मुझे वो सब कुछ मिला जो मैंने मांगा था, बस सुकून नहीं। ये एक ऐसा जुमला है जो बज़ाहिर बहुत खामोश है, मगर इसके अंदर एक औरत के वजूद की चीख पोशीदा है। ये न सिर्फ औरतों बल्कि हर इस इंसान का तजुर्बा हो सकता है जो दुनियावी कामयाबियों के पीछे भागते हुए रूहानी खालीपन का शिकार हो जाए। आइए इस मौजू पर मज़ीद तफसील से बात करते हैं। रूहानी खालीपन एक गहरी हकीकत। अक्सर हम अपनी दुआओं में दुनियावी चीजें मांगते हैं, एक अच्छा शौहर, एक खूबसूरत घर, प्यारे बच्चे, इज्जत, रिज़्क और ऐसे ख्वाब जो हमने आंखों में आंसू लिए मांगे होते हैं। अल्लाह की रहमत से ये सब कुछ मिल भी जाता है, मगर इसके बावजूद दिल में एक अजीब सा खालीपन रह जाता है। ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ बहुत अहम अभी भी गायब है। ये सुकून की अदम मौजूदगी रूह को काटती है। ये कोई नाकामी नहीं बल्कि रब की तरफ से एक रूहानी इशारा है। ये इशारा हमें ये बताता है कि हमारी तवज्जो कहीं और होनी चाहिए। नफ्सियाती हकीकत, चीज़ों का फरेब। जब इंसान अपनी दुआओं और कोशिशों को सिर्फ चीज़ों पर मरकूज कर लेता है और इनके हुसूल को ही कामयाबी की मिराज समझ बैठता है, तो सब कुछ पा लेने के बाद वो एक किस्म की अंदरूनी खालीपन, इनर एम्प्टीनेस का शिकार हो जाता है। इसकी वजह यह है कि दिल की असल भूख चीज़ें नहीं है, बल्कि अल्लाह है। दुनियावी चीज़ें हमें आर्जी तौर पर मुतमिन कर सकती हैं, लेकिन हकीकी और दायमी सुकून सिर्फ अल्लाह ही देता है। ये एक नफ्सियाती जाल है जहां हम समझते हैं कि मजीद हासिल करने से सुकून मिलेगा, जबकि हकीकत इसके बरअक्स होती है। रूहानी हकीकत, दिलों का सुकून और अल्लाह का जिक्र। कुरान करीम इस हकीकत को वाज़ेह तौर पर बयान फरमाता है। खबरदार, दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र से है। इस आयत की गहराई को समझना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब यह है कि हमें दुनिया की हर नेमत मिल सकती है, हर ख्वाहिश पूरी हो सकती है, लेकिन अगर हमें रब का करब हासिल नहीं हुआ, तो वो सब कुछ भी दिल को थका देता है। ये ऐसे ही है जैसे एक भूखा शख्स सोने के सुकून के अंबार पर बैठ जाए लेकिन उसे खाना ना मिले। इसके पास सब कुछ है लेकिन इसकी बुनियादी ज़रूरत पूरी नहीं हुई और वो सुकून से महरूम है। हल, सुकून की तरफ लौटने के रास्ते। इस खालीपन को पर करने और हकीकी सुकून पाने के लिए चंद अहम कदम उठाना जरूरी हैं। एक, तवक्कल बमुकाबला कंट्रोल का फर्क समझी। सितारा मांगना इबादत है, रब से अपनी हाजतें बयान करना, दुआ करना, इस पर ईमान का हिस्सा है। सितारा कंट्रोल छोड़ना, लेकिन हर नेमत पर अपनी मर्जी मुसल्लित करने की कोशिश करना और ये सोचना कि ये चीज़ मुझे हर हाल में इसी तरह मिलनी चाहिए, ये कंट्रोल है। सितारा तवक्कल सिखाता है, जो दिया वो बेहतर है और जो नहीं दिया वो भी रहमत है। तवक्कल दरअसल रब के फैसलों पर मुकम्मल भरोसा करना है, ये जानना कि वो हमारे लिए बेहतरीन ही करता है, चाहे हमें इसकी हिकमत फौरी तौर पर समझ ना आए। ये कबूलियत दिल को सुकून देती है। 2, ख्वाहिश से परे जीना सीखे। सितारा वापसी का इशारा। अल्लाह हमें बाज़ औक़ात सब कुछ देकर भी खाली छोड़ देता है ताकि हम वापस उसकी तरफ पलट आएं। ये खालीपन दर हकीकत एक दावत है, एक पुकार है कि हम अपनी चाहत की सिमत को दुरुस्त करें। सितारा जिक्र की तरफ, अपनी ख्वाहिशात से ऊपर उठकर अल्लाह की चाहत और इसके जिक्र की तरफ लौटना ही हकीकी सुकून की मंजिल है। जब इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश खुद अल्लाह की रज़ा हो जाए, तो फिर दुनिया की कमी या ज़्यादती बेमानी हो जाती है। 3, सुकून नियमतों से नहीं, नियत से आता है। सितारा क़ुर्ब इलाही की नियत। जब आपकी दुआ के पीछे नियत महज दुनियावी चीज़ों का हुसूल न हो बल्कि क़ुर्ब इलाही हो, तो चाहे आपको कम भी मिले, दिल भरा हुआ महसूस होता है। ये नियत दिल में एक गहरा इत्मीनान पैदा करती है। सितारा दुनियावी नियत, लेकिन अगर आपकी दुआ सिर्फ दुनिया के लिए है, तो चाहे आपको सब कुछ मिल जाए, आपका दिल खाली ही रहेगा, क्योंकि जिस मकसद के लिए चीज़ें मांगी गईं, वो मकसद यानी अल्लाह का क़रब हासिल नहीं हुआ। 4, नमाज, कुरान और सुकून की रस्मों की तरफ वापसी। सितारा रोज़ाना का वक्त। अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना सिर्फ 15 मिनट निकालें, इस वक्त को अपने दिल को अल्लाह के सामने डालने के लिए इस्तेमाल करें। सितारा बगैर कुछ मांगे इस वक्त सिर्फ ये कहीं, या अल्लाह मुझे तो चाहिए, बाकी सब कुछ तेरे बाद। ये एक ऐसी दुआ है जो आपके दिल को यकसुई और अल्लाह से ताल्लुक़ की गहराई अता करेगी। नमाज को खुशू व खुजू से पढ़ें, कुरान की तिलावत में गौर करें और ऐसी इबादत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं जो आपको अल्लाह के करीब लाए। 5, शकरगुजारी और छोड़ने की मशक करें। सितारा शकरगुजारी, हर वो चीज़ जो आपके पास है इस पर शकर की गहराई में जाएं। शकरगुजारी सिर्फ अल्फाज में नहीं होती, ये दिल की कैफियत होती है जो निमतों की कद्र करना सिखाती है। ये आपके दिल को मुस्बत और पुरसुकून बनाती है। सितारा छोड़ना, लेटिंग गो, हर वो चीज़ जो दिल को तंग करती है, जो आपको परेशान करती है,
اسے دعا کے ذریعے رب کے حوالے کر دیں، اس چیز کو اللہ پر چھوڑ دیں اور اس کے فیصلے پر راضی ہو جائیں۔ یہ عمل آپ کے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اتار دے گا۔ یاد رکھیں، اللہ صرف وہ نہیں دیتا جو ہم مانگتے ہیں، وہ اکثر وہ بھی دیتا ہے جو ہمیں اس کے قریب لاتا ہے۔ حقیقی سکون مانگنے سے نہیں آتا، سکون دراصل واپس اللہ کی طرف پلٹنے سے آتا ہے۔ یہ ایک اندرونی سفر ہے، ایک روحانی بیداری ہے۔ کیا وہ خالی پن آج بھی کسی رات رلا دیتا ہے؟ اگر ہاں، تو یہ آپ کے لیے ایک موقع ہے کہ آپ اپنے روحانی سفر کو نئی سمت دیں اور حقیقی سکون کی تلاش میں لگ جائیں۔